हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ये जो टॉपिक है तीनों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में है, फ्लूइड डायनेमिक्स में है और जब फ्लूइड की फ्लो होती है तो उससे रिलेटेड है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज की जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत ही खास टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोक्स लॉ। देखिए स्टोक्स लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले स्टोक्स जो लॉ है वो किस लिए, किस पर्पस से यूज करते हैं। तो स्टोक्स लॉ का पर्पस है कि यदि किसी बॉल को हम लोग किसी फ्लूइड में मोशन करवाते हैं तो मोशन करवाने पर क्या होती है, उस पर अपोजिंग फोर्स लगता है और उस अपोजिंग फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं और वही विस्कस फोर्स का मेजरमेंट किया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या चीज, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने कोई फ्लूइड लिया। क्या लिया? कोई हमने फ्लूइड लिया। ओके, यहां पर फ्लूइड लिया। ठीक है। और इस फ्लूइड में एक हमने बॉल लिया इस तरीके से और इस बॉल को हमने यहां पर मोशन करवाया। यहां पर हमने मोशन करवाया और इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है यहां पर r। ओके, अब जब आगे बढ़ेगा तो इस पर बैक साइड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यही जो अपोजिंग फोर्स होगा इसको विस्कस फोर्स बोला जाएगा, जो प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेडियस का, वेलोसिटी का और इस लिक्विड का, इस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उसका डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं, प्रोपोर्शनल होगा लेकिन सर्टेन पावर पे। या तो यूं कहूं कि एफ जो है वो डिपेंड है रेडियस पर, वेलोसिटी पर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। यदि डिपेंड रहेगा तो उस केस में आपको यह समझना है कि ये जो विस्कस फोर्स होगा वो वैरिज होगा किसका, रेडियस का। तो कितना पावर, सपोज दैट एक्स मालूम नहीं, वेलोसिटी भी पावर वाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, दैट मींस पावर जेड। अब देखो यहां पे होगा क्या कि फोर्स है और यहां पे वैरिज को हटाएंगे तो हटाने पर एक कांस्टेंट लानी है। तो यहां पर हमने के कांस्टेंट लाया, आर टू दी पावर एक्स, भी टू दी पावर वाई, इट्टा टू दी पावर जेड हो गया। अब यहां पे समझना है कि ये जो के है और इस के को बोला जाता है क्या चीज, तो इसको बोला जाता है डायमेंशन लेस। ओके, अब यहां पे दोनों तरफ डायमेंशन ले लेता हूं, यानी टेकिंग डायमेंशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन लो, एम एल टी पर पावर -2 इज इक्वल टू के है, के का डायमेंशन होगा ही नहीं, डायमेंशन लेस है वो। आर है तो एल होगा और टू दी पावर एक्स होगा। ओके, इसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1 टू दी पावर वाई होगा। फिर होगा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा, तो ये होगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 होल टू दी पावर जेड होगा। अब देखो अरेंज करो, यहां से एम रहेगा, एल टी पे पावर -2 रहेगा इज इक्वल टू एम 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 अकेला है तो एम, और पावर क्या होगा यहां से, जेड होगा, एल एल यहां से पावर एक्स, यहां से पावर वाई
और यहां से पावर माइनस जेड आएगा, टी पे पावर ले लेता हूं। अच्छा, यहां से आएगा माइनस वाई, ओके, और यहां से आएगा माइनस जेड। हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, इक्वेटिंग द पावर्स करोगे, क्योंकि बेस 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 सेम है तो पावर भी सेम होगा, पावर भी इक्वल कर दोगे। तो यहां से कर दूंगा इक्वेटिंग द पावर्स, ठीक है, इक्वेटिंग द पावर्स, हो गया। तो देखिए यहां पर क्या है, m पे पावर 1 है, यहां पर पावर z है, यानी यहां पर लिखूंगा z इज इक्वल टू 1, ओके। इसके बाद फिर क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। फिर देखिए यहां से माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2। देखिए यहां से क्या होगा, माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -2, ओके। जेड का वैल्यू लाकर पुट कीजिए, माइनस वाई तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इधर माइनस तो उधर प्लस, -2 + 1, ओके। तो यहां से y माइनस में आएगा, -1 आएगा, माइनस माइनस कटेगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ओके। अच्छा, यहां से ऐसा है। अच्छा, तो यहां से रखूंगा अब क्या, x रहेगा प्लस y, तो y का वैल्यू 1, ओके, z का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 खत्म, तो x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो x y z 1 1 आया, तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं f इज इक्वल टू के, r टू दी पावर x तो 1, v टू दी पावर y तो 1, इटा टू दी पावर 1, ओके। अब क्या लिखोगे, k जो है, इस k जो है कांस्टेंट है, जो 6 पाई के इक्वल होगा यहां पर। तो f इज इक्वल टू 6 पाई r इट्टा भी, यही स्टोक्स लॉ है, इसी को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। और ये जो है वो क्या है, तो विस्कस फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। यानी स्टोक्स लॉ से हम विस्कस फोर्स फाइंड करते हैं, ओके। अच्छा, और इसको कौन मेथड से, डायमेंशन मेथड से बतलाया जाता है ये फॉर्मूला, जो देख सकते हैं प्रोपोर्शनल है, आर के इट्टा के भी के, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, इट्टा मतलब जितना जो है से डेंसिटी ज्यादा होगा फ्लूइड का, उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा स्फीयर का, बॉल का, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब देखो आगे आता है, इसके बाद आता है जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी देखने को कहां मिलता है ये समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्लूइड लिया, एक फ्लूइड है, फ्लूइड का ये अपर लेयर है, यानी अपर लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है। और इस लिक्विड में क्या किया गया, ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। जैसे ही बॉल लिक्विड के अंदर आया, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, अंडर द ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। और एक्सेलरेट हो रहा है, तो जैसे एक्सेलरेट हो रहा है और फ्लूइड में इंटर किया, तो एक्सेलरेट होना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ना मतलब अपवर्ड के तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स का बढ़ना, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि इसके वेलोसिटी को कंट्रोल कर लेगा, मतलब
अब एक्सेलरेट होने नहीं देगा, कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये बॉल है, डाउनवर्ड आ रहा है, कौन ला रहा है, mg, और ये बैक साइड एक लगेगा कौन, यहां पर बायंट फोर्स, एक और कौन लगेगा, यहां पे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। ठीक, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है नीचे तो विस्कस फोर्स ऊपर बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि कांस्टेंट बना दिया, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने देने लगा, और यही जो लास्ट वेलोसिटी है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहां पर इस समय क्या होगा, mg को ये दोनों मिलके बैलेंस कर लिया, जिससे एक्सेलरेशन 0 हो गई, और इस समय का जो वेलोसिटी होगा एटेंट, वही होगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए, व्हेन ये सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन ए लिक्विड, its accelerating velocity is controlled by the viscous force due to liquid, and hence it attains a constant velocity which is known as the terminal velocity, यही वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए, ये जो विस्कस फोर्स है, अपवर्ड जो बायंट फोर्स है, और ये mg, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, डाउनवर्ड वाला और अपवर्ड वाला, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना शुरू कर दिए। ठीक, तो यहां पर विस्कस फोर्स की यदि हम बात करें तो ये होगा क्या चीज, 6 पाई होगा, इट्टा होगा, आर होगा, और ये भीटी होगा, 6 पाई इट्टा आर भीटी। ठीक है, अच्छा, प्लस बायंट फोर्स, वॉल्यूम लेंगे तो बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई, और ये क्या होगा, आर क्यूब होगा, इनटू लिक्विड का डेंसिटी ले लेंगे, इनटू जी, इज इक्वल टू क्या होगा, mg। mg मतलब बॉडी का मास, बॉडी का मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, और बॉडी का डेंसिटी इनटू क्या होगा, जी होगा। ठीक है, यहां से 6 पाई इट्टा आर, ये भीटी आएगा, ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो देखिए माइनस में जब जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यू बाहर आएगा, ये जाएगा तो ये रो बी होगा, माइनस क्या होगा, रोयल होगा, और इंटू जी होगा। ठीक, अब यहां से देखिए पाई ने पाई को कट कर दिया। ठीक, अच्छा, अब देखो यहां पर एक आर ने एक आर को कट करेगा, तो यहां से VT इज इक्वल टू, ये होगा 4, आर से एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर होगा, 3 रहने दो, इंटू 6 रहने दो, और इट्टा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, नीचे चला जाएगा। अब क्या बचेगा यहां से, रो बी माइनस रोयल, इंटू क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, अब यहां से 2 से कट गया, यहां पर 3 से कट गया, हो गया ऐसा। सो VT इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r स्क्वायर आएगा, और बाई क्या आएगा, 9 इट्टा आएगा, और ये क्या आएगा, रो बी माइनस रोयल आएगा, इंटू जी आएगा, हो गया ऐसा। और यहां से क्या आएगा, बाउंड्री बना ले, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे,
टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी को इससे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये अब आता है रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले बता दूं एक ये नंबर है और ये कैसा नंबर है। ठीक है, जो डिसाइड करवाता है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो टर्बुलेंट है या लामिनार है, जिसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, स्टेडी बोलते हैं, ये चीजें। ठीक है, मतलब द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, एग्जांपल में बोल सकता हूं स्ट्रीमलाइन, लामिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय ए नॉन डायमेंशनल नंबर कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। और ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है जिसकी फॉर्मूला होती है, रेनॉल्ड्स नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर इज इक्वल टू होता है इनर्शियल फोर्स बाई, यहां पर होता है विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स बाई ये आएगा विस्कस फोर्स, यही आएगा आर ई। इसकी जो और बेसिक फॉर्मूला होती है, आर ई इज इक्वल टू रो भी डी होगा बाई इट्टा होगा। ठीक है, और ये रो भी डी बाई इट्टा होगा क्या, सो देखिए यहां पे ये ट्यूब है, दे दिया गया, और इस ट्यूब में यहां पर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, सपोजेड कितना से, v वेलोसिटी से, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी कितना है, तो यहां पे डेंसिटी है रो, है ना, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और इसका जो डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर है डी, इस ट्यूब का। ठीक है, जिस ट्यूब में फ्लो कर रहा है, तो ये है। और ईटा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखिए ये डिसाइड क्या होगा, सो समझिए। देखो इफ आर ई लेस देन 1000, यानी यहां पर जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 1000 से लेस है, तो जो फ्लो होगा, जो फ्लो होगा ये कैसा होगा, तो लामिनार होगा, लामिनार, या इसी को बोलते हैं स्टेडी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फॉर्म में फ्लो करेगा। एक बात फिर देखिए, इफ रेनॉल्ड्स जो नंबर है आर ई वो ग्रेटर देन, यहां पे 2000 है, यानी आर ई ग्रेटर देन 2000, तो ये जो फ्लो होगा, ये फ्लो होगा, ये कैसा होगा, तो ये जो फ्लो होगा ये होगा टर्बुलेंट। ठीक है, मतलब अनस्टेबल होगा, सॉरी, ये जो होगा टर्बुलेंट होगा, मतलब जिगजैग पाथ पे होगा, रैंडमली होगा। ठीक है, और यहां पे अबर इफ आर ई, देखिए आर ई जो है वो ग्रेटर देन है 1000 और लेस देन है 2000। ठीक, तो ये भी जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, अनस्टेडी होगा, अनस्टेडी होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट भी हो सकता है या फिर
स्टेडी भी हो सकता है, यानी लामिनार भी हो सकता है। मतलब कब बदल जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब जो है से क्या होता है, फ्लो करता है लिक्विड, तो वेलोसिटी एक फिक्स होगी, और वो फिक्स वेलोसिटी जो डिसाइड करता है कि उससे कम रहेगा तो स्टेडी फ्लो होगा, और उससे ग्रेटर हो गया तो टर्बुलेंट हो जाएगा। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को फ्लूइड का क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। मतलब वहां से बदलाव आने वाला है, वहां से बदलाव आता है। बढ़ेगा तो टर्बुलेंट, कम हो जाएगा तो लामिनार यानी स्टेडी फ्लो होगा। तो ये चीजें होती है। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।